हेलो, गुड मॉर्निंग जीसस फैमिली। कैसे हैं आप? ठीक है। खुदा में आपकी सलामती हो। इस खूबसूरत दिन के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए, इस नई सुबह के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उसने हमें अपने बेटे यीशु के वसीला, अपने तरस और अपनी मोहब्बत के वसीला एक नया दिन दिया है। और जब जब हम इस दुनिया में नए दिन में जीते हैं तो इसका मतलब है खुदा हमें और इस दुनिया में इस्तेमाल और खर्च करना चाहता है, और हमें और कामलियत की तरफ और ज़्यादा तरबियत पजीर करना चाहता है। तरबियत पजीर करना चाहता है मतलब और सिखाना चाहता है और अपने में बढ़ने का फजल देना चाहता है। इसलिए खुदा उनकी ये ख्वाहिश है कि हम खुदा के बेटे यीशु के ईमान और उसके जलाल में और ज़्यादा कसरत से आगे बढ़ें। तो 12वें बाब हमने शुरू किया था, कल हमने इस पर बात की थी, और आज हम कल अब 1 से 7 की थी, लेकिन आज 7 को मैं दोबारा वहाँ से उठा रहा हूँ ताकि 7 से 11 तक आज हम खुदा के कलाम को सीखें, फिर आगे हम मज़ीद बढ़ेंगे। तो आइए खुदा के कलाम से तिलावत करते हैं। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है। देखिए यहाँ पे लफ्ज़ है मैनिफेस्टेशन। रूह का जो ज़हूर है या रूह का जो ज़ाहिर हो जाना है, वो किससे ज़ाहिर होता है? उसके कामों से। ठीक है। यहाँ पर अब 8वीं आयत से कलाम शुरू होता है, क्योंकि लिखा है एक रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है। तो क्या मतलब हुआ हिकमत का कलाम? जिसमें हिकमत की बातें हों। तो आप समझ आए कि इसके अंदर खुदा के रूह का ज़हूर यानी खुदा का वो कलाम जो अब ज़ाहरी तौर पर इसकी रूह से, इसकी बोलचाल से, इसकी बातचीत से हमें नज़र आ रहा है। ठीक है। तो जो हिकमत की बातें करे, दनाई की बातें करें, दुनिया से थोड़ी सी अलग और ज़्यादा समझदारी की बातें करें, तो समझ आए कि ये इसके अंदर कुछ अलग से हिकमत है, यानी खुदा का रूह इसके अंदर से होकर काम कर रहा है। और दूसरे कोसी रूह की मर्जी के मौफिक अलमियत का कलाम ये जो अलमियत का कलाम होता है, ये खुदा की तरफ से एक वर्ड ऑफ नॉलेज होती है, जो कि खुदा की तरफ से जो है ना, वो किसी शख्स को रूह की हदायत से मिलती है कि जो चीज़ें अभी पोशीदा हैं उसका किसी के ऊपर खुल जाना। ठीक है। तो खुदा भी अपनी अलमियत के वसीला से हर कुछ सब कुछ जानता है, लेकिन अपने अपने वक्त पर चीज़ें जो है ना वो होती जाती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई अलमियत के कलाम से, वर्ड ऑफ नॉलेज से भरा हुआ हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुदावंद के उस इंतज़ाम में शरीक हो जिसके लिए खुदा ने हमें इस दुनिया से चुनकर अलग किया है। तो खुदा की ये नेमतें जो है ना, आगे चल के आखिरी जो आयत हम पढ़ेंगे, देखिएगा कि खुदा की तो ये खूबसूरत बरकतें जो है वो इंसानों के लिए ही तो हैं, जिसके लिए हमें लेनी है, जिसके लिए हमने चाहत करनी है, जिसके लिए हमने मांगना है। और अगर आप कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त पढ़ें तो वहाँ पर 3रे बाब में आप जाएं अगर, तो वहाँ पे लिखा है आल में बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। आल में बाला की चीज़ें कौन सी हैं जिनकी हमने तलाश में रहना है? दीज आर द थिंग, ये है आल में बाला की चीज़ें हैं जिनके अंदर खुदा की सारी हिकमत है, दनाई है, अलमियत है, शिफा देने की कुदरत है, ईमान है, मोज़े हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, नबूती कलाम है, रूहों का इम्तियाज़ है, तरह तरह की ज़ुबानें हैं, ये खुदा के रूह की वो बरकत है। आल में बाला पर जो खुदा मौजूद है ना, ये उसकी ज़ात है। लेकिन 7 रूहों का मसा किसके ऊपर था? यीशु मसीह के ऊपर। और अब वही मसा हम पर वो ट्रांसफ़र करना चाहता है। अब जब 7 रूहों का मसा मसीह के ऊपर था, तो फिर मसीह को आप देखते हैं कि ज़मीन पर रहते वो किस इख्तियार के साथ जीता था। आज मुझे और आपको भी खुदावंद अपने बेटे के वसीला उसी इख्तियार में इस दुनिया में रखना चाहता है। मैंने फादर्स डे पर एक चीज़ आपको बताई थी कि जब आदम को बनाया गया, तो सारी चीज़ें बनाने के बाद खुदा ने कहा तू हर एक चीज़ पर, चाहे वो समुंदर के अंदर है, समुंदर के बाहर है, तो इख्तियार रखेगा, तेरी अथॉरिटी होगी, तू कमांड करेगा, तू लीड करेगा। तो दिस इज़ एक्चुअली ह्यूमन बीइंग है, ये है वो इंसान जो खुदा देखना चाहता है। तो फिर किसी को हिकमत का कलाम है, किसी को अलमियत का कलाम है, किसी को रूह से ईमान, उसी रूह से ईमान। एक तो ईमान वो है जब
इमीडिएटली कलाम को सुनने के बाद जो है ना हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और एक ईमान जो है वो फजल के तौर पर हमारी रूह में बरकत या नेमत बन के भी उतरता है। और ये वही ईमान है जिस ईमान से हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं और फिर वो शिफा पाते हैं। हालेलुया। एक तो वो ईमान होता है जो कंसर्न पर्सन के साथ ईमान होता है, यानी जिस मुतल्लिका शख्स के लिए हम दुआ करते हैं वो अपने ईमान से शिफा पाता है। लेकिन दूसरा ईमान हमारा साथ में मिलता है और ये ईमान जब हमारे अंदर नेमत बन जाता है तो फिर हम दूसरे के ईमान में भी बढ़ोतरी का सबब बनते हैं। वो लिखे ना कि खुदा हमारा ईमान बढ़ाइए, तो ईमान एक्चुअली यीशु मसीह का दूसरा नाम है। तो जब आप ईमान बढ़ाने की बात करते हैं, कोई कहता है मुझे ईमान बढ़ाएं, मेरा ईमान बढ़ाएं, मुझे और इसके बारे में बताएं, इसका मतलब वो यीशु के बारे में कुछ और सीखना चाहता है। तो आपके पास यीशु भी है, आपके पास खुदा का मुकाशफा भी है, आपके पास रूल कुदस भी है, आपके पास नेमतें भी है। तो फिर जब आप बातें करेंगे ना हिकमत और दनाई और अलमियत से भरी हुई, वो फिर दूसरों के ईमान को बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर किसी को शिफा देने की तौफीक। अब हर शख्स जो है ना वो इस बरकत से मुस्तफ़ीद नहीं होता है या उसके पास बरकत नहीं होती है, लेकिन हर एक के पास खुदा का कलाम होता है। ये बात याद रखिए, ये एक नेमत है, यानी वो जो किसी के पास कसरत से हो, लेकिन रैंडमली हर शख्स के पास है। वो कैसे हर एक के पास है? वो जिसके पास खुदा का बेटा, उसके पास ज़िंदगी है। सुनिए, जिसके पास ज़िंदगी है वो अपने अंदर ज़िंदगी रखने के सबब से ज़िंदगी बांट भी सकता है, क्योंकि बेटा कोई एक थोड़ी सी बरकत नहीं है। जिसके पास बेटा है इसका मतलब वो कसरत की बरकत हासिल कर चुका है। तो इसलिए जब मैं और आप, कोई भी शख्स नॉर्मली भी यीशु को कबूल कर लेता है तो उसके पास ये इख्तियार आ जाता है, उसके मुंह में खुदा का कलाम होता है। इस सबब से वो खुदा के कलाम की उस कुदरत के सबब से जो कुछ ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बन जाएगा, जो कुछ ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। सो लिहाजा एक तो शिफा वो है जो इमीडिएटली कलाम को सुनने के सबब से आपकी रूह में उतर जाती है, आप भी शिफा पाते हैं और दूसरों के लिए भी दुआ कर सकते हैं और वो भी शिफा पा सकते हैं। लेकिन हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। हाथ रखने से बहुत ज़्यादा फिर कई दफ़ा मसाइल भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी तरह की बदरवाह से जो है ना वो जकड़े हुए होते हैं। तो अगर आप उडेन नहीं है, अगर आप इस खिदमत के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं है, तो फिर किसी पे भी हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको वैसे दुआ करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर देखें कि मामला ज़्यादा गड़बड़ है तो फिर अपने किसी और एक दो भाइयों को साथ में लें और फिर दुआ करके पूरी तैयारी के साथ, जैसे खुदा यीशु मसीह उसके शागिर्द एक जगह में थे तो शागिर्दों ने पहले जाकर उस बीमार के लिए दुआ की, तो वो बदरू या मुतलका शख्स ठीक नहीं हुआ। तो फिर जाकर शागिर्दों ने यीशु को खबर दी, खुदा इस पर तो हमने भी दुआ की लेकिन ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो हमसे नहीं संभला गया। तो फिर खुदा ने कहा ये किस्म दुआ के बगैर नहीं निकल सकती, या दुआ के बगैर तुम इस पर गालिब नहीं आ सकते। तो मतलब ये है कि हमारी दुआ या ज़िंदगी कई दफ़ा वीक होती है, तो हम लोग बड़े केसेस पे हाथ डाल देते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा कभी भी ऐसा कोई मसला हो तो अपनी दुआ या ज़िंदगी को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। आगे किसी को मौजों की कुदरत, देखें शिफा देना अलग चीज़ है, मौजा फिर अनएक्सपेक्टेडली ऐसी चीज़ें जो दुनिया के लिए बिल्कुल ही अजीब नज़र आए, मौजा हो गया। कैसे? जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 9वें बाब में एक जन्म के अंधे को ठीक किया, फिर उसने लाजर को ठीक किया, फिर एक ऐसा मफलूज था जिसको चारपाई पर डालकर वो जब अंदर कमरे में लेके जहाँ यीशु मसीह था तो यीशु मसीह ने देखा कि बिल्कुल जकड़ा हुआ है और यीशु मसीह ने उस शख्स से कहा कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए और अपनी चारपाई उठा और चला जा। ओह प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है कि वो उसी लम्हा उसके टखने और चीज़ें मजबूत हो गई और वो खड़ा हो गया, उसके गुनाह भी माफ़ हो गए। वहाँ पर बहुत से एक्चुअली फ़कीर फरीसियों ने मसीह पे एतराज़ भी किया कि तू कौन होता है जो गुनाह माफ़ कर सकता है। लेकिन सादा सी बात ये समझिए कि यीशु मसीह जो भी उस वक़्त था वो उन पर अपने आप को ज़ाहिर भी कर रहा था कि हु आई एम द आई एम। लेकिन यहाँ पर जो बात मैं ये कर रहा हूँ कि मौजों की कुदरत, यीशु मसीह उसी कलाम के वसीला से ऐसे मौजे, ऐसी कुदरत वाले काम करता था और ऐसी आने वाली नबूवतों का वो तकमील करने वाला था कि जब वो होती थी तो दुनिया अमेज़ हो जाती थी।
پھر کسی کو روحوں کا امتیاز. اب یسوع مسیح میں دیکھیں روحوں کا امتیاز بھی تھا. ابھی لوگ بات ہی کرتے تھے اور آتے بھی نہیں تھے تو یسوع مسیح کو پتہ ہوتا تھا. جیسے یہ یوحنا کی انجیل میں شاید ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کسی شاگرد کو بلاتا ہے تو وہ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ شتوت کے درخت کے نیچے بندہ کھڑا ہوا ہے, اسے وہ وہاں کھڑا ہے, اسے تم بلا لاؤ. تو اس سے پہلے کہ وہ آتا تو خدا نے پہلے کہتے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے نا. تو وہاں پر بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ تو میرے پاس آتا میں تجھے جانتا ہوں. تو کہتا ہے کیا تو یسوع یعنی خدا کا بیٹا ہے. تو یسوع مسیح نے اس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے. تو جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں خدا ان کو پہلے سے پہچان لیتا تھا کہ وہ کیسا ہے, کیونکہ یسوع کو روحوں کا امتیاز تھا. تو وہی روح کا امتیاز وہ ہماری روح میں بھی رکھنا. یہ روح کے اندر سب کچھ موجود ہے, لیکن کیا ہم اس کی چاہت کرتے ہیں, پھر یہ چیزیں ملتی ہیں. پھر کسی کو طرح طرح کی زبانیں, کسی کو زبانوں کا ترجمہ. یہاں زبانوں کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا. زبانوں کا جو ذکر ہے, جہاں جہاں روح القدس کا کلام میں لکھا ہے نزول ہوا ہے, وہاں وہاں غیر زبانوں کا ذکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غیر زبانیں دراصل روح القدس کا یہ خوبصورت تحفہ ہے جو امیجیٹلی خدا پہلے تحفے کے طور پر ہماری روح میں اتارتا ہے, تاکہ ہمارا کنیکشن خدا کے ساتھ نمبر 1 سر فہرست جو چیز ہے نا, ہمارا بول چال کا سسٹم جو ہے وہ خدا کے ساتھ بحال ہو. جب آپ غیر زبانوں میں باتیں کرتے ہو, آپ پڑھ کے دیکھیے 1 کرنتھیوں 14 باب اور اس کی پہلی دوسری تیسری ہے, تو وہاں پہ لکھا ہے جو غیر زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے اور اس کی کوئی نہیں سمجھتا, لیکن وہ اپنی ترقی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو خدا کی اور روح القدس کی مرضی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی شخص, انسان جو بھی اس زمین میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے, سب سے پہلے وہ اپنی ترقی کرے. جب تک میں خود ترقی یافتہ نہیں ہوں گا, جب تک میں خود بابرکت نہیں ہوں گا, میں کسی کے لیے کیسے برکت کا باعث بن سکتا ہوں. تو لہٰذا ان سارے تحفوں میں سے, ان ساری گفٹس میں سے, ان ساری نعمتوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سب سے پہلی سر فہرست چیز ہے جس کو روح القدس بھی دینا چاہتا ہے اور ہمیں بھی لینی چاہیے, وہ غیر زبانیں ہیں. کیونکہ ہم دیکھیں ساری نعمتیں برکتیں تو حاصل کر کے شو بازی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کو شفا کے لیے, کسی کو روح کا امتیاز ہے, کسی کو علمیت کا کلام ہے, حکمت کا کلام ہے. لیکن سنیے میری بات, جو غیر زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے. یہ وہ توڑا ہے, یہ وہ برکت ہے جس سے ہم خدا سے روبرو باتیں کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں. ہاللیلویہ. میری نظر میں غیر زبانیں جو ہیں, یہ ابھی مجھے پاک روح نے سکھایا ہے کہ یہ ان تحفوں میں سے یا ان گفٹس میں سے, نعمتوں میں سے یہ خوبصورت گفٹ ہے جو خدا سب سے پہلے ہماری روح میں اتارتا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. اور جب خدا کے ساتھ بات چیت کرنے لگ جائیں گے, خدا کے ساتھ ہماری جب بیٹھک شروع ہو جائے گی, آنا جانا شروع ہو جائے گا, خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع ہو جائے گا, ہماری روح بھی تازہ ہوگی, ہمیں علمیت کا کلام بھی اور زیادہ واضح نظر آنا جائے گا, حکمت بھی آنی شروع ہو جائے گی, علمیت بھی آنا شروع ہو جائے گی, ایمان میں بھی بڑھوتی ہو جائے گی, شفا میں بھی برکت آ جائے گی, معجزوں کی قدرت بھی آ جائے گی. اس روح میں اترنے سے خدا کی صحبت میں بیٹھنا, روح القدس میں بولنا یا غیر زبان میں بولنا, خدا کی صحبت میں بیٹھنے کا مطلب ہے. تو کس کا نہیں دل کرتا ہے خدا کی صحبت میں بیٹھے, ٹھنڈے وقتوں میں خدا سے باتیں کریں, تھوڑا تھوڑا وقت خدا کے ساتھ گزارا کریں. اور جب آپ ایسا کریں گے خدا آپ کو اور برکت دے گا. آخری آیت ہے, لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. دیکھیے خدا بانٹنے کے لیے ان برکتوں کو تیار بیٹھا ہوا ہے. آر یو ریڈی؟ کیا آپ ریڈی ہیں ان کو لینے کے لیے؟ اگر ریڈی ہیں تو پلیز آئیے آج خدا کی حضوری میں بیٹھیں اور کہیں خدا میں چاہتا ہوں کہ تیرے روح القدس کی یہ نعمتیں برکتیں میری روح میں اتر جائیں, تاکہ میں تیرا بیٹا بن کر اور تیرا خاندان کا اور جیزس فیملی کا حصہ بن کر تیرے کردار کا اور تیرے ایٹیچیوڈ کا وسیلہ اور سبب بنوں. ہاللیلویہ. آئیے دعا کریں. خدا باپ, تیرے کلام کا یہ خوبصورت پیراگراف جو آج پڑھا گیا ہے یہ ہماری روح میں اتر جائے. غیر زبانوں کا یہ مکاشفہ جو تیرے پیار سے, محبت سے ہماری روح میں اتارا گیا ہے, میری دعا ہے خدا ہم سب اس برکت کو جانیں اور سمجھیں اور تجھ سے باتیں کرنے والے ٹھہرے. جیسے موسیٰ تیرے ساتھ باتیں کرتا تھا اور جلال سے بڑھ جاتا تھا, اس کا چہرہ نور سے منور ہو جاتا تھا. ابا
یہ غیر زبانہ کا تحفہ جو تو نے کلیسیا میں رکھا ہے، جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. میری دعا ہے ہر ایک شخص تیرے اس برکت سے معمور ہو جائے، اور ان کے چہرے اور روح اور جان بدن روشن ہو جائے، منور ہو جائے تیری برکت سے، یسوع کے نام سے، آمین. گاڈ بلیس یو جیزس فیملی. اپنا خیال رکھیے گا، آپ کے بچوں کا، اپنی فیملی کا، ارد گرد کے ماحول میں محبت بانٹیے اور جیزس فیملی ہونے کا ثبوت دیجیے. گاڈ بلیس یو. بائے بائے.